Good morning, dear students. I have completed your first chapter. So, today I am starting your second chapter of Reader, The White Bride and the Black One. It means, white bride means गोरी यानी सफ़ेद दुल्हन और एक काली दुल्हन. तो आपने फर्स्ट चैप्टर का वर्क कंप्लीट कर लिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट सेकंड चैप्टर. A woman was walking about the fields with her daughter. एक लेडी अपनी बेटी के साथ फील्ड्स में खेतों में जा रही थी. एंड हर स्टेप डॉटर कटिंग फोडर. अपनी बेटी के साथ और स्टेप डॉटर यानी अपनी सौतेली बेटी के साथ क्या कर रही थी? खेतों में से, फील्ड्स में से कटिंग फोडर यानी पशुओं के लिए. फोडर मीन्स होता है चारा लेने के लिए, जो एनिमल्स का खाना होता है वो लेने के लिए जाती हैं. When the Lord came towards them in the form of a poor man. जब गॉड, लॉर्ड मीन्स यहाँ पर है गॉड, जब गॉड आते हैं उनके पास, किसके रूप में आते हैं गॉड उनके पास? ए पुअर मैन. किसके रूप में? ए पुअर मैन, एक गरीब इंसान की रूप लेके, फॉर्म बना के उनके पास, किसके पास आते हैं? एक वुमेन और उसकी बेटी थी और एक उसकी स्टेप डॉटर यानी सौतेली बेटी, उनके पास आते हैं गॉड, खुद गॉड आते हैं और एक पुअर यानी गरीब इंसान का रूप बना के, वेश बना के आते हैं. एंड आस्क, और पूछते हैं उनसे क्या? विच इज़ द वे इनटू द विलेज. क्या पूछते हैं? विच इज़ द वे इनटू द विलेज यानी गांव के लिए कौन सा रास्ता है, गांव में जाने के लिए कौन सा रास्ता है. इफ़ यू वांट टू नो, यदि आप जानती हो. उन लेडीज से पूछते हैं क्या आप जानती हो? सेड द मदर. उसकी मदर क्या कहती है? जो वहाँ पर लेडी थी, जो गर्ल्स के साथ में जो एक लेडी थी, वो कहती है सीक इट फॉर योर सेल्फ. यदि तुम वहाँ जाना चाहते हो तो अपने आप ढूंढ लो रास्ता, गांव का रास्ता हमसे पूछ रहे हो, तुम खुद ढूंढ लो. एंड द डॉटर एडेड, और उसकी बेटी यानी जो उसकी रियल बेटी थी वो भी कहती है कि हाँ, उसके साथ एग्री होती है कि तुम खुद ढूंढ लो, तुम गाँव का रास्ता पूछ रहे हो, अपने आप ढूंढ लो. इफ़ यू आर अफ्रेड यू विल नॉट फाइंड. यदि तुम डर रहे हो कि तुमको रास्ता नहीं मिलेगा, टेक अ गाइड विद यू. तो तुम्हें अपने साथ एक गाइड लाना था. टेक अ गाइड विद यू. तुम्हें कौन लाना था अपने साथ? एक गाइड लेके आना था. जब तुम्हें ये लगता है कि मैं रास्ता नहीं ढूंढ पाऊंगा तो अपने साथ एक गाइड लेके आना था. टेक अ गाइड विद यू. बट द स्टेप डॉटर सेड. लेकिन उनके साथ जो एक स्टेप डॉटर थी, उनकी सौतेली बेटी थी, उस लेडी के साथ में वो क्या कहती है? पुअर मैन आई विल टेक यू देयर, कम विद मी. कि वो पुअर मैन, गरीब इंसान, मेरे साथ आओ और जहाँ तुम्हें जाना है मैं तुम्हें वहाँ पर लेके चलूँगी. आई विल टेक यू विद, कम विद मी, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें वहाँ पर लेके चलूँगी. नेक्स्ट, गॉड वॉज एंग्री. नेक्स्ट, गॉड वॉज एंग्री विद द मदर एंड डॉटर. गॉड जो है ये सुन के कि जो उसकी मदर और स्टेप डॉटर थी उनने कह दिया कि तुम जहाँ पर गांव का रास्ता पूछ रहे हो खुद चले जाओ. तो फिर वो इससे बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए. एंड टर्न हिज बैक ऑन देम एंड दे शुड कम एज ब्लैक. लेकिन जब वो क्या करते हैं, वापस जाते हैं और उनसे क्या कहते हैं? And why wished that they should become as black as night and as ugly as sin. वो उस लड़की के साथ, जो रियल डॉटर थी, वो तो कहती है मैं दिखा दूंगी रास्ता, आपको जहाँ जाना है मेरे साथ चलो. तो उसके साथ तो चले जाते हैं, लेकिन उनसे, उस लेडी से और उसकी बेटी से एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि तुम नाइट की तरह, कैसी? नाइट की तरह, एज नाइट एज अगली एज सेन. तुम किसकी तरह काली हो जाओ, तुम और तुम्हारी बेटी? रात की तरह, यानी रात में जो डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, उसकी तरह ब्लैक कलर हो जाए तुम्हारा, और अगली और भद्दी देखने में ऐसी हो जाओ, सिन की तरह, पाप की तरह. टू द पुअर स्टेप डॉटर हाउएवर गॉड वॉज ग्रेसियस. यानी स्टेप डॉटर के साथ चले तो गए, लेकिन वो ग्रेसियस थे, बहुत अच्छे थे. क्या कहते हैं? वेंट विद हर, उसके साथ चले जाते हैं और क्या कहते हैं?
एंड व्हेन दे वर नियर द विलेज, और जब वो गांव के पास पहुंचते हैं, नियर द विलेज, और कहाँ पहुंचते हैं, गांव के पास, नियर द विलेज, ही सेड अ ब्लेसिंग ओवर हर एंड स्पोक, और जो उनको अपने साथ गांव का रास्ता दिखाती हुई लाई थी, जो स्टेप डॉटर थी, सौतेली बेटी थी, उससे कहते कि चूज 3 थिंग्स फॉर योर, तुम अपने लिए, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, विश कर मांगो, मैं तुम्हें 3 चीज़ें दे दूंगा, तुम कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लो, 3 चीज़ें, एंड आई विल ग्रांट यू 2, यानी तुम 3 थिंग्स योर सेल्फ, अपने लिए कोई भी 3 चीज़ें मांग लो और मैं तुम्हें वो दे दूंगा। Then said the maiden means here girl, जो उसकी सौतेली बेटी थी, वो क्या कहती है, I should like to be as beautiful and fair as the sun, वो क्या मांगती है पहली विश अपनी, मैं सन की तरह, सूरज की तरह कैसी हो जाऊं, ब्यूटीफुल और फेयर, सुंदर, यानी चमकदार और सुंदर बन जाऊं। एंड इंस्टेंटली शी वॉज वाइट एंड फेयर एज डे, और तुरंत ही, जैसे ही उसने कहा, वो तुरंत सूरज की तरह ही सुंदर बन जाती है और फेयर बन जाती है, कहते ही उसके तुरंत, इंस्टेंटली मीन्स तुरंत, ऐसी ही बन जाती है जैसा वो मांगती है। देन आई शुड लाइक टू हैव अ पर्स ऑफ मनी विच वुड नेवर ग्रो एम्प्टी, और क्या मांगती है, दूसरी विश क्या मांगती है वो, कि मेरे पास एक ऐसा पर्स होना चाहिए, कैसा पर्स होना चाहिए, जिसमें नेवर ग्रो एम्प्टी, जो कभी खाली ना हो, ऐसा मेरे पास एक पर्स हो जिसमें से पैसे कभी ख़त्म ना हो। दैट द लॉर्ड गेव हर ऑल्सो, ये विश भी गॉड ने उसकी पूरी कर दी। फर्स्ट विश क्या थी, कि वो सूरज की तरह चमकदार और सुंदर बन जाए। दूसरी विश क्या थी उसकी, कि उसके पास एक ऐसा पर्स हो जो कभी खाली ना हो, यानी उसमें से पैसे कभी ख़त्म हो ही ना। बट ही सेड, लेकिन ही मीन्स हियर गॉड, गॉड ने क्या कहा, डू नॉट फॉरगेट वॉट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, ये मत भूलना कि इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है। सैड सी, उसने कहा, फॉर माई 3rd विश, तो मेरी अभी तो एक विश और रह गई है, आपने कहा था 3 विश मांग लो, अभी तो मैंने 2 मांगी हैं, एक और विश मेरी रह गई है। फॉर 3rd विश आई डिज़ायर, वो क्या डिज़ायर रखती है, अपनी इच्छा क्या रखती है 3rd विश की, आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद, टू इनहेबिट द इटर्नल किंगडम ऑफ हेवन, मरने के बाद क्या मिले मुझे, हेवन मिल जाए, स्वर्ग, वो जो है स्वर्ग मिल जाए, और मैं नर्क में ना पहुंचूं, जैसे मैं कहाँ पर जाऊं, जन्नत में जाऊं डेथ के बाद में। दैट ऑल्सो वॉज ग्रांटेड हर, क्या किया उन्होंने, वो विश भी, उसकी 3rd विश भी पूरी कर दी। उसने कहा ठीक है, तुमने 3rd विश जो मांगी है वो भी तुम्हारी कंप्लीट होगी। एंड देन द लॉर्ड लेफ्ट हर, और उसके बाद गॉड उसके पास से चले गए। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पेज, 2nd chapter 1st page. Next day I will complete the next page of the chapter.